3 देखिए सामने। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। सुभाष नाइक जी, आप झुंझुनू से चलकर सोमनाथ तक जा रहे हैं जी। इसमें आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक 12 ज्योतिर्लिंगों को नापने का, अगर कहा जाए तो ये भी हो सकता है कि नापने का एक अपने कदमों से बीड़ा उठा रखा है, और हिंदू आस्था को जगाने का भी बीड़ा उठा रखा है। तो ये सोच उत्पन्न कहाँ से होती है? ये सोच उत्पन्न कैसे हुई तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे मन में ये आया कि जब से मैं हिंदू आर्मी का सदस्य बना तब से मेरे मन में था कि मैं कुछ स्पेशल करूं। मैं हिंदू आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सुभाष नाइक मेरा नाम है। तो मेरे मन में हुआ कुछ मैं अलग करूँ हटके, ताकि धर्म का प्रचार, धर्म के लिए कुछ लोगों में आस्था जगे और उनको कुछ शिक्षा मिले। तब मैंने ये 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का निर्णय लिया। जैसे ये ज्योतिर्लिंग जो है ये देश के तमाम जगहों पे है जी, और दूरी भी बहुत ज्यादा है। जी। पैदल चलने की हिम्मत कहाँ से जुटा पाए आप? क्या इसके पहले माँ बाप या किसी परिवार के किसी लोगों ने आपको ये प्रोत्साहित किया या रोकने भी का भी प्रयास किया कि नहीं किया? नहीं, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। भगवान शिव का आशीर्वाद था और हिंदू आर्मी ज्वाइन होते ही मन में आशा जग गई कि अपने को ये करना चाहिए। और निकलने का जो प्लान था वो 12 अगस्त को था, लेकिन भगवान ने चाहा कि 7 अगस्त को ही रवाना होना है। अभी आपने कहाँ दर्शन किए और अभी आगे का क्या विचार है, कहाँ जाएंगे इसके बाद? अभी मैंने सिर्फ केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं, इसके बाद में काशी विश्वनाथ जी, और लास्ट जो स्टॉप रहेगा वो सोमनाथ रहेगा गुजरात के अंदर। नहीं, आज जो लखनऊ के भीतर आप आए हैं, हिंदू आर्मी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है, आज यहाँ पे आप सुशील तिवारी जो हिंदू आर्मी के चीफ हैं, आज स्वागत हुआ है, आप अध्यक्ष जी हैं। तो आज यहाँ क्या किस तरह का सम्मान जो हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सम्मान मेरे को लग रहा है जैसे भगवान शिव ने आके स्वयं मेरा स्वागत किया हो, क्योंकि एक तो देवताओं की भूमि है लखनऊ, ये सॉरी आपका लक्ष्मणपुरी या पूरा उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। दूसरा फिर देवता जैसे 2 भाई मिल गए जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा स्वागत होके लगता है कि हमें जैसे शिव का ही कोई गण हो। आप अकेले ही निकले हैं और राजस्थान के झुंझुनू जिले से, हिंदू आर्मी से आपका संबंध है जी। और लक्ष्य आपने बनाया है 200 दिनों के भीतर पूरे देश के भीतर जो भी ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं सारी जगहों पे आपको जाना है। शुरुआत आपने केदारनाथ से की है और अंत आपको सोमनाथ गुजरात में करना है। जी हाँ। क्या इतना बड़ा लक्ष्य लेके आप चले हैं? क्या उद्देश्य है? किस तरह का प्रचार प्रसार, किस तरह की लोगों के बीच आस्था जगाने निकले? बस मैं अपने हिंदू धर्म को युवाओं से जोड़ना चाहता हूँ कि वो अपने जो संस्कृति है ना उसको जीवित रखे, अपने धर्म के प्रति उनके आस्था हो, यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा नशे की आदत छोड़े और अपने धर्म के लिए कुछ करे, अपने समाज के लिए कुछ करे, ताकि आगे जाके आने वाली जो पीढ़ी है उनको धर्म का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और अपने देश की जो भी संस्कृति है उसके बारे में पता चले। अच्छा, इस पूरी यात्रा के दौरान क्या जो हिंदू आर्मी के जो लक्ष्य हैं, जो लोगों के बीच हिंदू आस्था जगाने का विषय है, क्या इन विषयों पर भी लोगों से चर्चा करके बात करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, लोगों से चर्चा होती है, क्योंकि आप बहुत लंबी यात्रा पे निकले हैं, 200 दिनों का लक्ष्य है। जी बिल्कुल, बहुत से हिंदू भाई मिलते हैं ऐसे जो तैयार रहते लेकिन टाइम नहीं होता उनके पास, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी तौर पे आ जाते। लेकिन फिर भी जो मिले हैं ना यहाँ पे वो सब देवता समान आदमी मिले, और सभी हिंदू आर्मी के जो भी भाई मिले लगभग 5 किलोमीटर पहले लेने आते हैं और 5 किलोमीटर आगे छोड़ के भी आते हैं और आगे की व्यवस्था भी रखते हैं। अच्छा, जब रास्ते में आप चलते हैं जी, तो क्या किसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है या लोग ये सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं कि एक हिंदू निकला हुआ है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए और इसका सत्कार भी करना चाहिए? जी बिल्कुल करते हैं। कहीं पे कोई ठेस लगी या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लगा। जैसा कि देखा जाए कि कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत बड़ा काम करने निकलता है तो उसके सामने तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नहीं, अपने धर्म के सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, रास्ते में जब आप चलते हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोग जिले से निकल रहे हैं, दूसरे स्टेट से पार गए, वहाँ लोगों का समर्थन मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है, अपने कार्यकर्ता ही मिल जाते हैं लगभग। जैसे जैसे सूचना मिलती है तो आगे लेने के लिए आ जाते हैं और आगे छोड़ के भी जाते हैं। हमें तो लगता है कि पूरे देश में हिंदू जो आपका जो है आर्मी है वही आपको बहुत सपोर्ट कर देगी। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं सभी, और आप भी एक बिल्कुल वो सबके लिए आइडियल बनने जा रहे हैं। तो कितना बड़ा लक्ष्य लेके आप काम कर रहे हैं, हिंदू आस्था जगा रहे हैं लोगों को और
मतलब एक युवा की तरह बिल्कुल अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। जी आइडियल क्या बोलते हैं, आइडियल तो मुझे नहीं बनना, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ नहीं, क्योंकि ये करीब करीब यात्रा जो है 8,728 जी। जो गूगल दिखा रहा है, जी लेकिन ये और ज्यादा होगी। हाँ। तो ये छोटा मोटा लक्ष्य तो है नहीं, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा लक्ष्य आपने उठाया है और मुझे लगता है कि हिंदू आर्मी जो है आपको बहुत सपोर्ट अच्छा, एक तरफ कहा जाता है कि ये नौजवान जो है ये कमाए, अपने परिवार का भरण पोषण करे, जी। और दूसरी तरफ आपने ये 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना है और 9-9 हजार किलोमीटर पैदल चलना, इसको आपने बीड़ा उठा लिया, तो क्या परिवार के लिए कोई समय देंगे? या लोग ये भी कह सकते हैं कि ये घर से रुष्ट होके निकल गए हैं, साधु बाबा हो जाना चाहते हैं? नहीं, मैं खुद कंपनी चलाता हूँ पूरे राजस्थान की, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर वगैरह उपलब्ध करवाता हूँ, और मैंने परिवार के लिए इतना कुछ कर दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनी अभी मेरी वाइफ संभाल रही है, 7 सिस्टर मेरे और 33 भांजे हैं। नौजवानों से क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा, पहले अगर आप समाज को टाइम दोगे ना घर के अलावा, तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि टाइम सबके पास होता है, लेकिन वो गलत कुसंगति के कारण हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं उनसे यही कहूँगा अपने समाज संस्कृति उसको समझें। आपने एक बड़ी बात कही है कि नशा छोड़ो जी और देश में सनातन के साथ जुड़ो और बेहतर काम करो, देश के विकास में सहयोगी बनो। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बड़ा लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। जय जय श्री राम।